बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में अब सच निकलकर मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है और इसमें शुरफा बनकर लोगों को बेवकूफ़ और पागल बनाने वाले लोग अब उनके गिरद तो घेरा तंग हो ही चुका है, वो बेनकाब होना भी शुरू हो गए हैं। हारिस भट्टी इस केस पर बड़े अच्छे अंदाज में पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वो कराची को कवर करते हैं बल्कि लाहौर में भी जो मामलात होते हैं उस पर गहरी नज़र रखे हुए। उन्होंने अली हमजा का इंटरव्यू लिया है जिसमें इस नेटवर्क के प्लांटेड और फैब्रिकेटेड किस्म के इंटरव्यूज़ जो ये लोग देते हैं, जिन जिन लोगों को देते हैं, उसका भांडा फूट चुका है। मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि अगर ये लोग इतने ही शरीफ हैं, अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बच्ची को अगवा नहीं किया, बच्ची को बरगलाया नहीं है, तो डेफिनेटली इनके लिए तमाम सहाफ़ी जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए थे। ये सब के लिए एक ही मेयार रखते, ये सबको जो है इंटरव्यूज़ उसी तरीके से देते जैसे इनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ कर जो है महफिलें लगाते हैं और दुआ हज़ारा के मुंह में बात डाल के उससे निकलवाते हैं। तो लेकिन मामला कुछ और ही है। जिसने भी इनका इंटरव्यू करने की कोशिश की, इन्होंने पहले उनको टाला और पहले इनको परखा गया कि क्या ये हमारा नैरेटिव जो है, हमारी बात जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे, या अगर ये न्यूट्रल अंदाज में आकर इन्होंने सवालात कर लिए दुआ हज़ारा। देखिए जी, कोई भी सहाफ़ी, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का हो या यूट्यूब का हो, सहाफ़ी होने की ज़रूरत है। सहाफ़ी ने एक दो सवाल में ही इन सबको जो है इनका तिया पांचा कर देना था। पता चल जाना था कि बच्ची जो है वो खुद कितना आई है, बच्ची को किस तरह से लेकर आया गया। जिस तरह से आजकल जो है बहुत अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ सहाफ़ी काम कर रहे हैं, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो सहाफ़ी हजरात कर रहे हैं, लेकिन किसी सही सहाफ़ी से वास्ता ही नहीं पड़ा। अगर सही सहाफ़ी से वास्ता पड़ता तो मामला बहुत पहले ही खुलकर सामने आ चुके होते। अच्छा जी, अब अली ने दुआ हज़ारा का इंटरव्यू करना था, जिसकी वजह से वो जिंदा लाश के वकील के पास उसको भेजा जाता है, वो उनके पास जाके बैठता है, लेकिन 4 घंटे तक वो मुसलसल वहाँ पे बैठे रहते हैं। बार बार उनको कहा जाता है कि दुआ हज़ारा रास्ते में है, आधे घंटे में आती है, अभी आती है, ये हो गया, थोड़ा सा लेट हो गए, रास्ते बंद हैं, बस वो आने वाली है। अली के मुताबिक मैं मुसलसल जो है शबीर के कांटेक्ट में था, उसके साथ राब्ते में था और शबीर को मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि मैं दुआ का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। शबीर ने यकीन दहानी भी करवाई थी कि इसका इंटरव्यू होगा, लेकिन मैंने आपको फिर ये बात बोली कि शायद अली वो चीज़ें ना कर पाया हो जिस तरह से बाकी लोग एक गंदे और भोंडे अंदाज में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और जाकर बच्ची को कहते हैं अपने वालिदैन को बुरा भला कहो, तुम्हारा बाप तुम्हें कहाँ मारता था, क्यों मारता था, तुम्हारी वालदा तुम्हें क्यों मारती थी। मतलब एक इतनी अजीब सी बात है। हम सब के घर में बच्चे हैं और अगर हम अपने बच्चों को सख्ती से कोई चीज़ समझाते हैं, डांटते हैं, अगर वो कुछ गलत राह पे चलते हैं, गलत काम करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। समझाने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को बागी करवा रहे हैं। आप एक बच्चे को बागी करवा रहे हैं कि जी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारते हैं तो तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया कि तुमने घर से भागा, या तुम्हें किसी ने वर्गलाया तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह के घटिया नीच किस्म के इंटरव्यूज जो हैं अभी तक हमें तो देखने को मिले हैं, जिसमें एक भी सवाल जो है वो सहाफ़ती इक़दार पर रख कर परख कर नहीं किया गया। तो अब शबीर अली को कहता है कि जी आप ऐसा करें कि जिंदा लाश के जो वकील हैं उसके ऑफिस में जाकर बैठें, वो हमारा ही घर है, वो उसे अपना ही घर समझे, वहाँ पे जाके आराम करें, लेट जाए। अगर आपने चाय पीने हो, सिगरेट पीने हो तो आराम से वहाँ पर पिएं, कोई मसला नहीं है, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं, आप जाके वहाँ पे आराम से लेट जाए, हम रास्ते में हैं, मैं आता हूँ। अच्छा जी, क्या कहने हैं, मैं अजीब सी बात है कि ये तो वही वकील साहब नहीं है जिनके बारे में, बल्कि जिन्होंने अपने बारे में हर प्लेटफॉर्म पे जाकर, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तो उन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं। इन्होंने कहा था कि जी वो तो वॉक इन क्लाइंट से, जिंदा लाश और दुआ हज़ारा तो वॉक इन क्लाइंट से, बड़ी अजीब बात है। हम तो पहले दिन से बड़े परेशान हैं कि कौन से वॉक इन क्लाइंट से जिनकी इतनी रिश्तेदारी है कि एक सहाफ़ी को कहा जाता है कि उस वकील के दफ्तर में जाओ, उसको अपना घर समझो, वहाँ पर लेटो, सो, खाओ, पियो, अय्याशी करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, ये अली के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी जो जिंदा लाश के वकील हैं उससे उसने सवालात वगैरह किए। उसने पूछा कि जी आपको नहीं लगता कि बच्ची छोटी है, आपने तो छोटी बच्ची की जो है वो शादी निकाह करवा दिया है। तो उस पर उसका वकील कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ये तो रोज़ का काम है, रोज़ इस तरह के केसेस आते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। अली के मुताबिक हमने जो है पता किया हुआ था कि इनका जो वकील है वो हफ्ते और इतवार को छुट्टी करता है, हफ्ते और इतवार को जो है वो पाकपतन जाता है, तो वो काम नहीं करता। मुख्तलिफ लोगों ने काम के लिए उसको फ़ोन करके चेक भी कर लिया था, फ़ोन करके पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हफ्ता इतवार में काम नहीं करता, मैं पाकपतन होता हूँ। लेकिन जहाँ तक हम सब की याददाश्त है, इतवार के रोज़ ही 2000 का बोगस निकाह करवाया जाता है
और इन लोगों ने जो कहानी सुनाई थी, उन्होंने ये सुनाई थी कि वॉक इन क्लाइंट है, ये आता है और आके कह देता है कि निकाह करवा दें हमारा, तो मैं जो है निकाह करवा देता हूँ। अच्छा जी, वकील के मुताबिक मेरे पास दुआ हज़ारा और जिंदा लाश आते हैं। 1 लाख फ़ीस जो है मैंने रखी हुई है, मैं इनसे 1 लाख फ़ीस मैंने मांगी, तो जिंदा लाश ने ऐसे करके 1 लाख उठाया और निकाला और ऐसे करके टेबल पे फेंक दिया। क्या कहने हैं, मतलब जिंदा लाश की हालत को, उनके घर की हालत को, उनकी पूरी फैमिली की हालत को देखकर तो नहीं लगता कि 1 लाख रुपया वो अचानक से खुद निकाल सकता है, एक साथ उसके पास होगा और वो 1 लाख जो है वकील को दे देगा उसी वक्त कि हमारा निकाह करा दे। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। फिर वो कहते हैं जी निकाह कराने के लिए जो है वो कोर्ट मतलब बंद होता है उस दिन, तो हमने मौलवी से निकाह पढ़वा दिया, मौलवी को बुला के। अली के मुताबिक उनके वकील को पता चल चुका था कि जो ये बयानियाँ दुनिया के सामने रखना चाह रहे हैं, उस बयानिए पर मबनी जो है मैं सवालात तो नहीं करूँगा, और मैं अगर दुआ से पूछूँगा तो मामलात उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से जो फैब्रिकेटेड प्लांटेड किस्म के लोग इंटरव्यूज़ करते हैं वो करते हैं। तो कहते हैं मुझे डाउट होना शुरू हो गया, मुझे लगना शुरू हो गया कि ये मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ये बच्ची को जो है दूर रख रहे हैं, मुझे बिठा बिठा के थका रहे हैं और मुझे मतलब चाहते हैं कि मुझे टाल रहे हैं। मैंने जो है बार बार शबीर से पूछा कि मतलब तुम ऐसा मतलब क्यों कर रहे हो, तुमने तो मुझसे कमिटमेंट की थी। तो शबीर के जो है कुछ मैसेजेस इनके पास हैं, स्क्रीनशॉट्स इन्होंने शेयर किए हैं, कुछ कॉल्स वगैरह भी हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें जो है वो कहते हैं कि जी शबीर ने कहा है कि मेरे हक़ में वीडियोस बनाओ, यानी कि हम जो नैरेटिव, हम जो कहानी सुना रहे हैं उस पर तुम वीडियो बनाओ तो मैं तुम्हारा जो है 2000 से इंटरव्यू करवा देता हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। अब आपको कहानी समझ आई है कि ये सारे के सारे फैब्रिकेटेड किस्म के इंटरव्यूज़ हैं। ये जो पंचायत लगा के बैठ जाते हैं, आके फिर लोगों के की ज़ातियात पे बात करते हैं, लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, इनका नैरेटिव ये है। ये चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बना दें जहाँ पर 14-15 साल की बच्ची जो है उसको वर्गलाया जाए, उसको वर्गला कर अगवा किया जाए, और ये जो है सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये बेहयाई, बदगुमानियाँ, गलाजत और गंदगी जो है अरूज पे हो जाए, कि जो बच्चियाँ छोटी छोटी जो हैं उनको वर्गला कर अगवा किया जाता है, वो अपनी पसंद से शादी करें, उनको अगवा करें, उनको मुल्क से बाहर बेच दें। इनका ये बयानिया है। तो जो इनके बयाने पे नहीं चलना चाहेगा, ये दुआ हज़ारा से उसका इंटरव्यू नहीं करवाएंगे। और हम लोगों ने तो देख ही लिया है कि दुआ हज़ारा का इंटरव्यू किस तरह से होता है। दुआ हज़ारा के जितने भी फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ अब तक हम लोगों ने देखे हैं, उसमें इन लोगों ने सिर्फ वालिदैन की बुराई ही करवाई है, वालिदैन के खिलाफ इतनी गलीज़ और गंदी बातें जो है इन्होंने उगलवाई हैं। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन एक खातून यूट्यूबर हैं, वो उनका मेरे ख्याल में काम यही है कि वो बैठ जाती हैं और बैठ के लोगों की ज़ातियात पे जो है कीचड़ उछालती हैं, और वो यही बातें कहती थी कि जी दुआ हज़ारा मुझसे ऑफ द कैमरा बातें करती है कि जी इसके वालिदैन बहुत बुरे हैं। और फिर जब इनको पता चला कि बच्ची माइनर आ चुकी है, मेडिकल बोर्ड ने बच्ची को माइनर जो है बता दिया कि बच्ची माइनर है, तो इन्होंने फिर वालिदैन के खिलाफ खुलेआम बच्ची से जो है अजीबोगरीब और गलीज़ बातें जो है कहलवाना शुरू कर दी। बच्ची जो है वो बार बार कहती थी मेरी जान को ख़तरा है। तो ये सारे मामला थे कि इस तरह से जो है इनका पर्दाफाश हुआ है, बेनकाब हुआ है कि ये फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करते हैं। शबीर साहब लोगों को कहते हैं कि अगर आप हमारे बयानिया को दुनिया के सामने रखेंगे तो फिर हम दुआ हज़ारा से इंटरव्यू करवाएंगे, उसके बाद आप जो है उसके अलावा हम नहीं करवाएंगे। तो ये इतने घटिया और गिरे हुए लोग हैं कि ये झूठे इंटरव्यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है लोगों की ज़ातियात पर सवालात उठाते हैं, लोगों के ख़ानदानों पर बात करते हैं। एक बार यार आप लोग अपने गिरेबानों में झांक लें। जो इंसान गिरेबान में खुद झांक लेता है उसको दूसरों पर उंगलियाँ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती।